फिर ये परसेंटेज कहाँ से आई? तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमें बेसिक नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का या किसी टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं होता है, तब हम गलती कर बैठते हैं। तो आज हम अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं उस प्रश्न के साथ जो हमने पिछले वीडियो में किया था कि आपने 10वीं कक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि मान लीजिए 10वीं कक्षा में कुल सब्जेक्ट हैं 7 और प्रत्येक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100। तो इस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स हुए 700। मैक्सिमम मार्क्स 700 हैं और आपने अंक प्राप्त किए, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 651 जो प्राप्त किए गए। अब हमने 651 की परसेंटेज ज्ञात करनी है। अगर हमें परसेंटेज ज्ञात करना आती है तो हम सिंपली इस तरह से लिख लेते हैं 651 बटे 700, 651 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 700 और हमारे पास आएगा 651, 651 बटे 7 और इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 651 और 7 से इसे भाग करेंगे। 7 9 जा 63, 9 7 होता है 63 और घटा लेंगे तो आया तो एक बचता है, एक नीचे ले आएंगे और 7 21। इस प्रकार हमारे पास आते हैं 93% मार्क्स। 93% मार्क्स प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रश्न आता है यहाँ पे कि ये जो 100 से मल्टीप्लाई किया गया, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? तो आंसर रहेगा कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, मान लेते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन इस 100 से हमने 700 को डिवाइड कर लिया, तब फिर ये प्रतिशत का चिन्ह कहाँ से आया? अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट होती है। अगर दोबारा से बोलें कि जब 100 से मल्टीप्लाई किया गया था तभी तो परसेंटेज लगाई गई, लेकिन हम बोलेंगे कि 100 से तो मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन 100 तो कैंसिल हो गया क्योंकि 700 को डिवाइड कर लिया। 100 1 जा 100, 100 7 जा 700। फिर ये परसेंटेज कहाँ से आई? तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमें बेसिक नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का या किसी टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं होता है, तब हम गलती कर बैठते हैं। इवन इस तरह की परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो तरीका है बहुत सी किताबों में बताया गया है। जो रेप्यूटेड ऑथर हैं उन्होंने भी इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेटर की होती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, बेरट्टा लगाते हैं और गणित को एक पहाड़ जैसा सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि ये तो समझ से परे है, इसमें कैसे करना है कोई पता नहीं लगता है। लेकिन इसका बेसिक आइडिया क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे इसको लिखना क्या चाहिए हमें, इस तरह से लिखेंगे 651 अपॉन 700 मल्टीप्लाई बाई 100%। कुछ एक पुस्तक में इस तरह से भी लिखा होता है। तो ये 100% का मतलब क्या है? इसका मतलब है 651 बटे 700 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100। ये 100 अपॉन 100 मतलब जो परसेंटेज का चिन्ह है हमारा, ये जो परसेंटेज का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1 अपॉन 100। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, पूरा एक वीडियो है, अगर आपने ना देखा हो तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको इसका लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देखिएगा। मैंने एक बार पुनः इसे लिखा है तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि 100% का मतलब है 100 अपॉन 100 और 100 इस तरह से लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। ये जो 100 है इसको लिख दिया 1 अपॉन 100 और 1 अपॉन 100 हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट, क्योंकि परसेंटेज सही कैलकुलेट की गई थी लेकिन उसका कैलकुलेट करने का तरीका जो था वो अटपटा था, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी और कन्फ्यूजन की वजह से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इसको बिल्कुल वैसे ही काटना है हमने और यहाँ पर 651 है और अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100 है, तो इसका बन गया अब परसेंटेज। इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होके 93% आएगा आंसर, 93% ही। लेकिन जो जिस तरह से तरीका है कैलकुलेट करने का वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो हमें कन्फ्यूज़न से बचना है और कन्फ्यूज़न से बचना है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। जब हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बेसिक हमारे क्लियर होंगे, तो मैथ हमें बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा।
प्रैक्टिस के लिए हम थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं और आप ज़रूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको परफेक्शन आए परसेंटेज कैलकुलेट करने में। प्रश्न है, मीता अपने वेतन का 400 रुपये बचाती है जो कि उसके वेतन का कुल 10% है। तो मीता का कुल वेतन कितना है? यानी मीता कितना कमाती है इतना तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि वो 400 रुपये बचा रही है और वो 400 रुपये जो है उसके कुल वेतन का 10% है। तो इस तरह के प्रश्न को हमने किस तरह से हल करना है? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, मान लो मीता का कुल वेतन बराबर है x रुपये, मीता की बचत बराबर है 400 रुपये, बचत का प्रतिशत है 10%। तो प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? हम लिखेंगे x का 10%, 10% बराबर है 400 रुपये। इंग्लिश में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 10% ऑफ x। इस तरह से लिखेंगे हम 10% ऑफ x। तो इसे अब हल करेंगे तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई 10/100 इक्वल टू 400। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 100 डिनोमिनेटर में है तो बराबर से दूसरे तरफ को चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और ये न्यूमिनेटर में है तो इधर आएगा डिनोमिनेटर में। अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 4000। हमारे पास आंसर 4000 आ गया। इसका मतलब है मीता जो है कमाती है 4000 रुपये, और 4000 का 10% चेक करना चाहें हम तो ये हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि 4000 का 10% वास्तव में 400 होता है या नहीं होता है। तो काट लीजिए इस तरह से, तो हमारे पास वास्तव में 400 ही आंसर आता है। इस तरह से हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हों तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कुल कितना धन था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा, अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका हल ज्ञात कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम्स सैलरी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 630 रुपीज़ टू 700, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। यहाँ पर बताया गया है कि एक व्यक्ति है कि एम्प्लॉयज है, उसकी जो वेतन है वो 630 रुपये से 700 रुपये हो जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि रुपये बढ़े कितने। स्टार्टिंग सैलरी 630 रुपये, आफ्टर इंक्रीज्ड सैलरी कितनी होगी 700। तो चेक करेंगे डिफरेंस, अंतर कितने का आया, 70 रुपये का अंतर आया। तो इसी के आधार पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ 630 इज इक्वल टू 70। व्हाट का मतलब है परसेंटेज का पता नहीं है तो लिखेंगे x परसेंट ऑफ 630 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट स्टेप है x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 630 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमिनेटर में होगा, और ये न्यूमिनेटर में है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में। साइड चेंज कर रहे हैं हम इसकी, तभी ऐसा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, 0 0 काट लेंगे और 7 9 जा 63, 9 7 63 होता है। अब हमारे पास आता है 100 अपॉन 9, तो 100 अपॉन 9 चेक कर लेते हैं हम। 100 9 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया 1 0, 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया फिर 1 आया। तो इस 1 को जो रिमाइंडर है यहाँ लिख लेंगे हम, और इस प्रकार 11 कंप्लीट 1/9%। ये जो राम की सैलरी है उसमें इंक्रीज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैसे सुनिएगा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को
10 से गुणा करने को कहा गया, परंतु भूलवश यानी गलती से उसने उस संख्या को 10 से भाग कर दिया। उससे कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? गलती कितने परसेंट की हुई, कितने परसेंट गलत हो गया वो आंसर जो उसने कैलकुलेट किया था। तो उसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इसका शॉर्टकट भी है, और शॉर्टकट यानी ट्रिक्स, और बेसिक कैसे करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर बाद में ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ट्रिक्स क्या है। मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या 100 है जिसे कि 10 से गुणा करनी थी, लेकिन गलती से 100 से भाग कर दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सही उत्तर। सही उत्तर, सही उत्तर आना था अगर 100 को उसने 10 से मल्टीप्लाई किया। कोई संख्या है, अगर उसको 10 से गुणा किया था, मान लो हमने 100 मान के चले, तो हमारा आंसर सही आना था 1000, और उसने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, तो गलत उत्तर आ गया। तो गलत उत्तर आया हमारा कितना, 100 डिवाइडेड बाई 10। 100 को 10 से भाग कर दिया गया, तो आंसर आ गया 10। अब गलती कितने परसेंट हुई, तो डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंतर कितने का है इनके बीच में? अंतर, उत्तर, दोनों उत्तर के बीच में कितना अंतर है? अंतर आ गया 990 का। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वही कि 990 बटे कितना हो गया, 1000, और 1000 क्योंकि 1000 सही आंसर होना था, तो 1000 और 100%। देखिए 1 2 1 2 1 0, ये भी कट गई, और मेरे पास आ गया 99%। 99% क्वेश्चन जो है वो गलत है। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स है x मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाई 100%। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई वही हैं जो कि हमें अगर मल्टीप्लाई करना है या किसी संख्या को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 10 से हमने मल्टीप्लाई करना था और 10 से ही डिवाइड करना था। तो इस तरह से 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब क्या होगा, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 होगा 100 माइनस 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 100 से 100 कैंसिल, और 100 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 99%। शॉर्टकट में भी सीधा साधा आंसर हमारे पास निकल के आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। A positive number is divided by 5 instead of being multiplied by 5. What percent is the result of the required correct value? यहाँ पर सही आंसर कितना प्रतिशत आएगा, ना कि गलत आंसर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर सही आंसर के बारे में पूछा गया, और इसका आंसर है 4%। कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि परसेंटेज का कंसेप्ट और संबंधित क्वेश्चन आपको लगता है कि वैल्यूएबल हैं, तो नए व्यूअर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।